Hello students, welcome to English class. Today we are going to study modals. In last video you were taught some modal, so let's start. Use of can. Can means be able or know how to. Be able means योग्य होना और know how to means होता है कर सकना. So use to express power और एबिलिटी. कैन का प्रयोग पावर और एबिलिटी के लिए होता है. एग्जाम्पल, ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट. वह 50 किलो वजन उठा सकता है. उसके अंदर पावर है तो वह 50 किलो वजन उठा सकता है. सेकंड, यू कैन स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोल सकते हो. तुम्हारे में एबिलिटी है तो तुम इंग्लिश बोल सकते हो. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स पावर एंड एबिलिटी. सेकंड यूज, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, कुछ होने की संभावना. जैसे एनीवन कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को कोई भी हल कर सकता है. तो यह संभावना है कि इस प्रॉब्लम को कोई भी हल कर सकता है. नंबर 3, टू गिव परमिशन और टू टेक परमिशन में भी आता है, परंतु टू टेक परमिशन इज नॉट फॉर्मल. टू टेक परमिशन इज इनफॉर्मल. सो वी यूज ओनली टू गिव परमिशन. इसलिए हम इसको केवल परमिशन देने में यूज करेंगे, क्योंकि परमिशन लेने से इनफॉर्मल होता है. परमिशन देने के लिए, यू कैन टेक माई कार. तुम मेरी कार को ले सकते हो. कांट हेल्प. एक यूज इसका होता है कांट हेल्प. कांट हेल्प मीन्स होता है कांट हेल्प, सहायता नहीं कर सकता. इट मीन्स कांट अवॉइड. मतलब है ये कि बच नहीं सकता, ये अपने आप नेचुरल हो जाता है. कांट अवॉइड का मतलब है बच नहीं सकता, कोई काम अपने आप नेचुरल होता है, करना नहीं चाह रहे मगर हो जाता है. जैसे सी कांट हेल्प वीपिंग. वह रोने में अपनी सहायता नहीं कर सकता. वह स्वतः ही रो रहा है, अपने आप ही उसे रोना आ रहा है. इसका मतलब ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें यूज करना चाहिए. यूज ऑफ कुड. अब आ जाते हैं यूज ऑफ कुड. कुड क्या होता है? इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. यह कैन का ही पास्ट फॉर्म है, इसलिए जो कैन के प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हुए, ये कुड के प्रयोग पास्ट टेंस में हो जाएंगे. यूज, इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. यह इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किया जाता है. जैसे सी सेड दैट सी कुड आल्सो सिंग. उसने कहा कि वह भी गाना गा सकती है. सेकेंड यूज, टू एक्सप्रेस पावर एंड एबिलिटी इन द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में पावर और एबिलिटी को यूज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग. जब वह जवान था वह तेज दौड़ सकता था. उसके अंदर पावर थी कि जब वह जवान था वह तेज दौड़ सकता था. अब उम्र नहीं है और वह बूढ़ा हो चुका होगा. सेकेंड यूज, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व द क्वेश्चन. टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं क्वेश्चन को हल कर सकता था. तो इट मीन्स क्या मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं क्वेश्चन को हल कर सकता था. सेकेंड यूज, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में संभावना को प्रकट करने के लिए. जैसे एग्जाम्पल, वी हैड द मनी वी कुड बाय द कार. यदि हमारे पास धन होता तो हम कार खरीद सकते थे. ऐसी संभावना करिए कि यदि हमारे पास धन होता तो हम कार खरीद सकते थे. फॉर यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जा सकता है. जैसे कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज. कृपया क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो, क्या टाइम हुआ. इसने निवेदन कर लिया, इसमें विनम्र निवेदन. कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज. क्या कृपया आप मुझे टाइम बता सकते हो. अब ये देते यूज ऑफ कैन एंड कुड. नाउ वी विल स्टडी यूज ऑफ मे. टू गिव एंड टेक परमिशन. परमिशन लेने और देने में हम इसका प्रयोग करते हैं. जैसे मे आई यूज योर कार. क्या मैं आपकी कार प्रयोग कर सकता हूँ. और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज इसका है जिसको हम छोटी क्लास में सिखाया जाता है. मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, या मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. ये यूज इसके होते हैं. ये तो परमिशन लेने में है.
और यह दूसरा यूज आ गया यू मे गो फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से जा सकते हो, ये परमिशन देने में। परमिशन लेने में कैन और मे का दोनों का प्रयोग हो सकता है, परंतु कैन का प्रयोग इनफॉर्मल है और मे का प्रयोग फॉर्मल है। सो ऑलवेज वी यूज मे टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए हमेशा मे का प्रयोग करना चाहिए, कैन का नहीं करना चाहिए। सेकेंड यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना प्रकट करने के लिए भी इसका, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। कैन का प्रयोग भी संभावना प्रकट करने के लिए होता है और मे का प्रयोग भी संभावना प्रकट करने के लिए होता है, परंतु कैन का प्रयोग ओनली थ्योरेटिकल होता है और इसका फैक्चुअल होता है, और इसकी संभावना मे की अधिक होती है। फैक्चुअल होता है, तथ्यात्मक होता है। टू एक्सप्रेस फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, और नेक्स्ट एग्जाम्पल यही होगा, इट इज क्लाउडी इट मे रेन, आकाश बादलों से भरा हुआ है, बारिश हो सकती है। तो यह है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। और कैन का प्रयोग जो पॉसिबिलिटी के लिए होता है केवल वह थ्योरेटिकल होता है, उसमें कोई तथ्य नहीं हो सकते। टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। सो दैट के बाद मे का प्रयोग हुआ है। सो दैट से पहले जो सेंटेंस बना हुआ है ये प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है ज़्यादा तो ये प्रेजेंट में बनेगा, और सो दैट के बाद मे का प्रयोग होगा। फॉर यूज टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, इच्छा प्रकट करने के लिए या प्रार्थना प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि आप दीर्घ आयु जिए। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ईश्वर करे भगवान आपको एक बेटे का वरदान दे। ये तो है था विश और प्रेयर के लिए। नाउ वी विल स्टडी यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, ये माइट जो होता है मे का पास्ट फॉर्म होता है। मे का प्रयोग तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए किया जाता है और माइट का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, यह है इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प मी, उसने मुझे कहा कि वह मेरी सहायता कर सकता था। टू एक्सप्रेस पर्पज इन पास्ट टेंस, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में उद्देश्य प्रकट करने के लिए होगा। जैसे शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट पास, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। सो दैट से पहले जो ये सेंटेंस आया शी वर्कड हार्ड, ये पास्ट टेंस में आएगा, और सो दैट के बाद माइट का प्रयोग होता है। यूज नंबर 3, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में बहुत कम संभावनाओं को प्रकट करने के लिए भी माइट का प्रयोग होता है। जैसे द स्काई इज क्लियर नाउ, आकाश अब साफ है, बट इट माइट रेन, लेकिन बारिश हो सकती है। तो यह बहुत कम संभावना प्रकट करने के लिए हुआ है, क्योंकि जब आकाश साफ है तो बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी बहुत कम संभावना है, 2-4% की बारिश हो सकती है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की पॉसिबिलिटी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि दैट आई माइट विन द मैच, कि मैं मैच को जीत सकता था। अब नाउ द यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, एम्पैथिक एडवाइस, इसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे अवश्य ही जाना चाहिए, यह नेसेसिटी है, आवश्यकता है। सेकेंड यूज, वी हैव टेकन रेस्ट वी मस्ट बिगिन आवर वर्क, हमने आराम कर लिया है, अब हमें अपना कार्य अवश्य ही शुरू करना चाहिए, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। क्योंकि जब हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम अपने काम को सही तरीके से कंप्लीट कर सकें। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी में अंतर है, ड्यूटी तो केवल एक टाइम की होती है, टाइम उस टाइम तक हमने काम करा कि काम हुआ या ना हुआ, परंतु ऑब्लिगेशन की होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब होता है कि हम उस समय में अपना काम सही प्रकार कर सकें, इसलिए ऑब्लिगेशन इज मोर इफेक्टिव देन ड्यूटी।
थर्ड यूज, यू मस्ट डू एज यू आर ऑर्डर्ड और यू आर टोल्ड। तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए जैसे आपको कहा गया है, ये कंपल्सन है। यू मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, एम्फेटिक एडवाइस, जोरदार सलाह। तुम्हें नियमित रूप से क्लास अवश्य अटेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे आई मस्ट सी यू अगेन, मुझे अवश्य ही तुम्हें दोबारा मिलना चाहिए। बिफोर आई जॉइन माई ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने से पहले मुझे अवश्य ही दोबारा तुमसे मिलना चाहिए। यह डिटर्मिनेशन है। थर्ड यूज, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स होते हैं निषेधात्मक, किसी काम को मना कर देना। यू मस्ट नॉट एंटर द क्लास, तुम्हें अवश्य ही क्लास में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नाउ यूज ऑफ आउट टू, और टू का प्रयोग के लिए होता है टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी के लिए और टू का प्रयोग होता है। जैसे यू और टू सर्व योर कंट्री, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि हम जिस देश में पैदा हुए, हम जिस देश में हम डेवलप कराया हमने अपने आप को, उस देश की सेवा करनी हमारी मॉरल ड्यूटी है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये वर्तमान में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी और टू का प्रयोग होता है। जैसे सी और टू पास दिस टाइम, उसे अवश्य ही इस समय पास हो जाना चाहिए। यूज नंबर 3, टू एक्सप्रेस रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में होते हैं सिफारिश या सुझाव। यू आर टू वॉच दिस मूवी, तुम्हें इस मूवी को देखना चाहिए। नाउ यूज ऑफ नीड, नीड, नीड इज कॉल्ड सेमी मॉडल्स, ये सेमी मॉडल्स है बिकॉज, क्योंकि ये इट इज यूज्ड एज अ मैन वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस में मैन वर्ब के रूप में काम आती है, मैन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे ही नीड्स आ बुक, उसे एक किताब की आवश्यकता है। नीड्स मीन्स होता है आवश्यकता। यहाँ पर जो नीड आया है ये मैन वर्ब के रूप में आया है और ये मॉडल्स नहीं है। मॉडल्स के रूप में ये केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होती है। जैसे इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडल इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में ही मॉडल्स के रूप में यूज होती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में ये मैन वर्ब के रूप में यूज होती है, इसलिए इसको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जो मैन वर्ब है गो है और नीड हमारी मॉडल्स के रूप में प्रयोग हुई है, इसलिए इसको मॉडल्स कहते हैं। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, यहाँ में भी नीड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले ले लिया गया है, इसलिए ये मॉडल्स हैं। यूज ऑफ डेयर, डेयर भी बिल्कुल सेम है, डेयर मीन्स होता है साहस करना, और ये सेम है, ये भी सेमी मॉडल्स कहलाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस में मैन वर्ब के रूप में यूज होगा और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये मॉडल्स के रूप में यूज होगा। इट मीन्स टू वेंचर, इट्स का मतलब होता है साहस करना। इट इज यूज्ड एज अ मैन वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में ये मैन वर्ब के रूप में काम आता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे आई डेयर टू स्पीक बिफोर हिम, मैं उसके सामने बोलने की हिम्मत करता हूँ या साहस करता हूँ। इट इज यूज्ड एज अ मॉडल इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल ये मॉडल्स के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसको सेमी मॉडल्स कहते हैं। जैसे ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसमें मेरे खिलाफ बोलने का साहस नहीं है। हाउ डेयर यू चैलेंज मी, आप मुझे कैसे चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, दीज आर योर मॉडल्स एंड नाउ इट्स योर टर्न to learn and keep practicing. Thank you.